हेलो गाइस, दिस इज़ मी योगेश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है थोड़ी सी अलग होने वाली है। आपकी बुक में ये जो टॉपिक है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये होने वाला है, यानी आपकी परीक्षा के अनुसार जो है काफ़ी ज़रूरी आपके लिए ये है। तो इसमें हम बात करेंगे, मैं आपको दो नाम यहाँ पे बता देता हूँ। दो नाम आपके सामने में लिख रहा हूँ, गेम्स, ठीक है, और दूसरा है फेनेरो गेम्स, ठीक है, जिनकी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो ये जो दो नाम हैं इनकी आज मैं आपसे बात करूँगा। अब इनकी स्टोरी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे थे, अगर वो आपका, क्योंकि 9th क्लास का 7th चैप्टर वो है। अब उसके अलावा 9th क्लास के अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट ये क्लास देख रहा है तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। R.H. व्हिटेकर की थ्योरी पढ़ रहे थे और उसमें जो है हमने प्लांट किंगडम की बात की थी, पादप जगत की हमने बात की थी। पादप जगत के अंदर 5 फाइलम है, 5 डिवीजन, या फिर ठीक है डिवीजन उसको हम बोलेंगे। तो 5 डिवीजन उसके अंदर है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पर जो है ये दो शब्द दिए गए हैं उन फाइलम्स के आधार पर। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या चीज़ है। तो कोई भी जो प्लांट होता है उसके अंदर सीड और फ्लावर, मतलब बीज और पुष्प या फूल, ये बनते हैं, ये दोनों चीज़ें बनती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो है नहीं बनते हैं। तो जिन पौधों के अंदर सीड्स और फ्लावर्स नहीं बनते हैं वो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स, और जिनके अंदर जो है ये बनते हैं यानी उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं फेनेरोगेम्स, ठीक है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल बात हो गई। लेकिन जब हमने 5 डिवीजन पढ़े, अगर आप जानते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, तो एक था थेलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और फिफ्थ जो है उसका नाम है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये 5 हो चुके हैं अपने। तो जो है पहले 3 जो है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसकी हम बात कर चुके थे। तो इनके अंदर जो है ना तो सीड यानी बीज बनते हैं और ना ही इनके अंदर जो है फ्लावर्स यानी पुष्प इनके पास होते हैं, ठीक है। दोनों ही जो है इनके पास उपस्थित नहीं होते। तो उन्हीं के आधार पर बाकी 2 जो है इनके पास बीज भी है। हालांकि एक के पास जो है नग्न, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है नग्न यानी नेकेड सीड होते हैं, और दूसरे यानी एंजियोस्पर्म के पास जो है कवर्ड सीड होते हैं, यानी कि इनके जो है पास फ्रूट्स भी बनते हैं। उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो डिटेल्ड वीडियो अगर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी 5 डिवीजन है या प्लांट किंगडम है या इसके अलावा और भी किंगडम है, जितने भी जगत है, पांचों जगत, उनकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल करवाया गया है, या फिर आप चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो गेम्स और फेनेरो गेम्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, इनके अंदर डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। इनकी फाइट हम करवाते हैं, ठीक है। तो वर्सेस क्रिप्टो गेम्स वर्सेस फेनेरो गेम्स, डिफरेंस हम देखेंगे इनके अंदर। तो पहला जो डिफरेंस है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ पे जो है सीड्स या बीज जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्रिप्टो गेम्स में। वहीं हम बात करें, यहाँ पे जो है सीड्स आपको प्रेजेंट मिलते हैं, यानी देखने को मिलते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें दूसरे की, तो फ्लावर्स जो है
यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। और वहीं सेकंड पॉइंट की हम इधर बात करें तो यहाँ पे जो है पुष्प आपको देखने को मिलते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम में हमने पढ़े, तो ये जो है कम विकसित है, अभी कम विकसित पादप ये कहलाते हैं। इधर हम बात करें तो ये है ज्यादा विकसित ये होते हैं, इनका जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं लेस इवोल्व्ड। ठीक है, और इधर इसको हम बोल सकते हैं मोर इवोल्व्ड। इवोल्यूशन वाला चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर टेरिडोफाइट्स को छोड़ के वेस्कुलर सिस्टम भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, और फिर भी टेरिडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र उपस्थित भी अगर होता है, पर वो उतना मेच्योर नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं, वरना फोर्थ पर हम जो है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इनके अंदर उपस्थित होते हैं थैलोफाइट्स एक, तो दूसरे जो है इसके अंदर आते हैं टेरिडोफाइट्स, और एक इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रायोफाइट्स। जबकि अगर बात करें इधर एग्जाम्पल की 4th नंबर पे, तो इनके अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरा जो है इनके अंदर आते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, और आपको ये समझ आया होगा क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को छोटी सी क्लास क्रिप्टोगेम्स बिटवीन डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स के ऊपर हमने रखी है। उनके बीच का डिफरेंस जो है, उनके बीच के क्या अंतर है, उनको हमने जाना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट किंगडम जो अपना 5वां बचा हुआ है, एनिमल किंगडम। प्लांट हमने पढ़ लिया, एनिमल यानी जंतु जगत की हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।